एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू स्टडी व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो हम अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल दिल छूने वाली लाइनों के साथ। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा ज़माना, भीड़ से तू अलग चल कर दिखा। तो गाइस, सबसे पहले अपने लिए बनाते हैं चाय और फिर अपने डेली स्टडी रूटीन को करते हैं स्टार्ट। आज थोड़ा चेंज, आज बोर्नविटा नहीं चाय है, पता नहीं क्यों, बट आज चाय का मन किया तो चाय बना ली। तो अब चाय बन गई है और लेके चलते हैं अपने स्टडी रूम में। तो अब सबसे पहले हमें करनी होती है सफाई। तो सभी बुक्स वगैरह हटा के अपनी टेबल को साफ करते हैं। और भाई टेबल कैसी है तू? आ गई अपना ये थोबड़ा उठा के। अब सफाई तो कर ली, पढ़ने बैठ जा, ज्यादा बहाने मत कर। सो गाइज, हमेशा की तरह सबसे पहले करते हैं वोकैबुलरी से स्टार्ट। तो अभी वोकैबुलरीज का मैं नेक्स्ट पेज कर रही हूँ और रिवाइज बाद में करूँगी। तो अब ये नेक्स्ट पेज वोकैबुलरीज रिवाइज करने के बाद मैं करूँगी जो वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जो एक जैसे से होते हैं ना, उनको रिवाइज करूँगी। तो अभी ये थोड़ी देर में होने ही वाले हैं, तो इसके बाद हम करेंगे वो वाले वर्ड्स। तो अभी ये डंडन आ डंडन हो ही चुका है, तो अब हम वही वर्ड्स रिवाइज करते हैं। इसी बुक में है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी भी अलग सीरीज़ है और सबकी अलग अलग सीरीज़ है। तो ऐसे ही मैं वोकैबुलरीज रिवाइज करती हूँ। तो अभी ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स की भी रिवीजन डंडन आ डंडन हो चुकी है। तो अभी मैं स्पीड मैथ्स के लिए कुछ स्क्वायर क्यूब्स वगैरह रिवाइज करती हूँ, इनको मैं डेली रिवाइज कर लेती हूँ। तो अभी ये भी डंडन आ डंडन हो ही चुकी है। तो अब थोड़ी बहुत पेट पूजा करने के लिए चलते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपने हैंडसम पेट के पास। और कैसा है हैंडसम पेट? अरे तू फिर से आ गई, निकल यहाँ से, निकल निकल। और बिस्किट्स, तुम कैसे हो? अरे यार, कोई बचा लो मुझको इस लड़की से, ये मुझे खा जाएगी। तुम मुझको आज आखिरी बार देख रहे हो, प्लीज गाइस बचा लो मुझे, बचा लो बचा लो। तो गाइस, अब हम दोबारा अपनी टेबल पे आ चुके हैं और अब हम करते हैं दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स। वोकैबुलरीज तो हमने कर ली है, चैप्टर्स के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। वैसे सभी चैप्टर्स की मैंने वीडियोस तो देख ली और नोट्स बनाए हुए हैं। तो इनको एक बार डेली रिवाइज कर ले, तो फिर लास्ट के एक दिन बिल्कुल इन सभी को रिवाइज करके पूरी इंग्लिश को कंप्लीट करके तो साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो एक बार इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज कर रही हूँ मैं। आज मैं कर रही हूँ वॉइस चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने लिखा भी हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसएससी मेंस के लिए। तो मैं इसको बिल्कुल सही से रिवाइज कर रही हूँ। इसको पहले नोटबुक में से रिवाइज करेंगे, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तरुण ग्रोवर सर की प्लेलिस्ट से। और फिर उसके बाद मैं करूँगी नीतू मैम वाली बुक से इनको रिवाइज़। गाइज, इन सभी चीज़ों का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे 40+ एस्पिरेंट्स हैं आपकी तरह जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है वो एक दूसरे से पूछते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी मैंने नोट्स से तो कर लिया रिवीजन। तो अब चलते हैं थोड़ी देर के लिए नीचे, मम्मी के पास बैठते हैं, थोड़ा बहुत पेड़ के नीचे नेचुरल हवा लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो आज मेरे का मन है आपको नंदी जी से मिलाने का। तो ये हमारे नंदी जी। हेलो नंदी जी, हेलो बोलो इन सबको। नंदी जी बोलो। हाँ जी, शाबाश नंदी जी। और नंदी जी क्या कर रहे हो आप? तेरी आंखें फूटी हुई है क्या? दिख नहीं रहा खाना खा रहा हूँ? खाना भी नहीं खाने देते यहाँ पे, आ गई मेरे को परेशान करने के लिए। इस लड़की ने तो मेरा जीना आराम कर रखा है। ओके नंदी जी, अब मैं जा रही हूँ। तुसी जा रहे हो? तुसी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। तो गाइज, अब मैं चुपचाप से दोबारा पढ़ने के लिए आ गई हूँ। ये चैप्टर मैंने नीतू मैम वाली बुक से रिवाइज कर रही हूँ। अब मैंने नोट से तो पहले रिवाइज कर लिया था, अब मैं कर रही हूँ नीतू मैम वाली बुक से। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तरुण ग्रोवर सर ने बताया था कि ये मेंस में सबसे ज़्यादा आता है, मीन्स ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने ये चैप्टर पहले कर लिया था, लेकिन मुझे सर की वो बात याद आ गई कि ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम प्री के साथ साथ सीधा ऐसे तो नहीं है, सीधा प्री की रिवीजन कर रहे हैं, मतलब प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो हम मेंस की भी तो कर ही रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये चैप्टर दोबारा करते हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर को दोबारा कर रही हूँ। अभी ये तो रिवीजन होने के बाद यहाँ पे कुछ एरर्स भी मिलेंगे। देखो ये आ गए प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे कुछ एरर्स होते हैं जिनका पीछे सॉल्यूशन भी मिलता है। तो अभी मैं एक दो ये देख रही हूँ। वैसे तो मैंने ये रिवाइज़ किए हुए हैं, लेकिन एक बार देखने में क्या जाता है, तो अभी मैं इन्हीं को देख रही हूँ। इसके बाद हम थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर चलेंगे। अभी ये थोड़ी देर में हो ही गया है, तो अब चलते हैं।
तो अभी देखते हैं बाहर क्या कुछ चल रहा है। तो मौसम तो बिल्कुल मस्त मस्त वाला हो रहा है। तो देखो सामने आंटी जी भैंसों के लिए कुछ खाना लेके जा रही है, वहाँ यहाँ से काट रही हैं और फिर वहाँ पे लेके जाएंगी। कितनी हार्ड होती है ना इन किसानों की भी लाइफ, लेकिन किसानों के बिना बिल्कुल भी कोई भी जीवन नहीं है किसी भी इंसान का। खाना मिलता है तो सब किसानों की वजह से। सो गाइज अभी मैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रिवाइज कर रही हूँ। तरुण ग्रोवर सर ने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत सारे सेट्स करवाए हुए हैं। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस है यहाँ पे और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सर ने सेट्स बनवाए हुए हैं, करवाए हुए हैं वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी मैं वहीं से कुछ प्रैक्टिस कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस लगा लगा के देख रही हूँ और मेरे को जो कुछ नया मिल रहा है उनके नोट्स बना रही हूँ मैं यहीं पे, आप देख भी सकते हैं। राइटिंग पे प्लीज़ ध्यान मत देना, ये मेरे समझ में आ जाती है वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैं यही क्वेश्चन लगा लगा के देख रही हूँ। तो अभी ये सेट्स वाला काम भी डन हो चुका है। तो अभी कुछ खाना खाने का टाइम हो गया है, तो कुछ खाना बनाते हैं सभी के लिए। तो आ जाए, कढ़ी बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप मेरी कुकिंग कैसी है। ठीक है, ठीक ठाक है, काम चल जाता है। तो मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ और वहाँ पे साइड में मेरी बहन बना रही है चावल। तो आज कढ़ी चावल खाएंगे, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी खाना, मेरा फेवरेट। तो अभी सब बन के रेडी हो चुका है, तो अब खाते हैं, इनको एंजॉय करते हैं और फिर इसके बाद दोबारा कुछ पढ़ेंगे मैथ का। तो अभी मैं मैथ्स का पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। मैं कैलकुलेशन की क्लास ले रही हूँ यूट्यूब से, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट्स में मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं इनको ही दोबारा बिल्कुल सही से कर रही हूँ, जिससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मेरे क्वेश्चंस जल्दी से होने लग जाए और मैथ में भी मेरी स्पीड अच्छी हो जाए। इसके लिए मैं ये क्लासेस लगा रही हूँ और साथ साथ में थोड़े बहुत नोट्स भी बना रही हूँ। मीन्स ऐसे लगा लो, थोड़े बहुत ऐसे ही रफ में लिख रही हूँ, नोट्स तो क्या कहोगे इनको। हाँ, तो अभी मैं यही सब कुछ कर रही हूँ। सो गाइज अभी ये मेरी कैलकुलेशन वाली क्लास भी डन हो चुकी है। तो इसके बाद अब करते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट, सोते हैं। तो अभी गाइज आप देख सकते हैं मेरे कमरे में ये छिपकली का बच्चा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। छिपकली के बच्चे सुन ले, ये खिड़की मैंने तेरे नाम कर दी है। सो गाइज आपको मेरी अजीब गरीब व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।